राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th शुरू एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो हम करते हैं डेली, जो हम पीजीआईएमएस रोहतक 2026 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बायो की, तो जिसमें हम क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि दी कब फॉर्म्स रिलीज़ होंगे और कब हमारा एग्ज़ाम होगा। तो फॉर्म आपके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में मीन्स जुलाई में रिलीज़ हो जाएंगे। एंड जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट या सितंबर के मिड तक जो टाइम इंटरवल है यही रहेगा, या तो अगस्त के लास्ट में होगा या फिर सितंबर के मिड से पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अब तक नीट की तैयारी कर रहे थे, किसी रीज़न से नहीं हो पाया एग्ज़ाम और ये एंट्रेंस भी देंगे, तो अब अपनी प्रिपरेशन डबल एनर्जी के साथ, मतलब अब तो जितना पोटेंशियल है ना उतना लगा देना इस एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर ये लास्ट ऑप्शन है ना तो इसमें तुम्हें अपना बेस्ट देना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता, बस तुम अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ना तुम अगर जो चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगी वो कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, जो चीज़ें बोली जाएंगी करने को, जो चीज़ें अवॉइड करने को, वो सब भी शिद्दत से फॉलो कर लोगे ना तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि दी अगर आज से शुरू करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बस तुम शिद्दत से प्रैक्टिस कर लेना, जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर लेना, अपनी तरफ से एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना। ठीक है, तो आज क्लास 12th का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आगे कंटिन्यू चलेंगे चैप्टर्स। ठीक है, उसके साथ ही एक वीडियो और जो मैं आज इवनिंग में या फिर कल सुबह तक पोस्ट कर दूंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो अभी 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया होगा जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वो जो प्रीवियस ईयर अपलोड किए जाएंगे वो अच्छे से कर लेना। मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूं के यूं आते हैं, बिना स्टेटमेंट चेंज किए, बिना ऑप्शन चेंज किए, यूं के यूं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर साल आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर अपलोड होंगे और जो हो चुके हैं तो प्रीवियस ईयर तो अच्छे से करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट मिलेंगे यूं के यूं, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं, कोई ऑप्शन चेंज नहीं। फिर तुम कहोगे बाद में जो स्टूडेंट नहीं करके जाते वो बाद में रिग्रेट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बट स्टिल आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक सेपल जो होती है, सेपल की वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और कोरोला क्या होता है? जो पेटल्स होती हैं उनकी फ्लोरल वर्ल्स को हम बोलते हैं कोरोला। एंड्रोशियम और गाइनोशियम का पता होना चाहिए। एंड्रोशियम क्या होता है? स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड गाइनोशियम फीमेल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज ब्लैंक इज टू एंथर आएगा इधर। जिस तरह एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल है तो किसको हम इज टू एंथर बोल सकते हैं? स्टेमन, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या फिर एंड्रोशियम। जो पोलन ग्रेन होता है ये मेल गैमेटोफाइट होता है, जिस तरह एंथर होता है जो वो मैच्योर होता है, फिर डिहाइड्रेट, तो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो जाता है एक दूसरे से और पोलन ग्रेन के रूप में डेवलप करता है। तो जो एम्ब्रियो सैक है वो किस से होगा? इस टू, जैसे एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल है तो इसी तरह पोलन ग्रेन इज टू एंथर होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Next question is, in a typical complete bisexual and hypogynous flower, the arrangement of floral whorls on the thalamus from outermost to innermost is। कोई बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर है तो उसमें फ्लोरल वर्ल की अरेंजमेंट हमें बतानी है ऑन थैलेमस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। तो सबसे बाहर क्या चीज़ होती है? कैलिक्स, आउटर मोस्ट होता है। देन उसके बाद होता है कोरोला। कैलिक्स होती क्या है? सेपल की वर्ल्स को हम बोलते हैं, ये सबसे बाहर की तरफ होता है। देन होता है पेटल्स, जो पेटल की वर्ल्स होती है उसे हम बोलते हैं कोरोला।
ये कैलिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देन कैलिक्स, करोला, उसके बाद होता है एंड्रोशियम जो स्टेमन होता है। स्टेमन की वर्ल्ड को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जो कोरोला के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड देन इनर मोस्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? पिस्टल की वर्ल्ड को हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। ये अरेंजमेंट पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डाइकोटिलिडनस प्लांट bears flowers but never produce fruit and seeds. The most probable cause of the above situation. एक डाइकोटिलिडनस प्लांट है जिस पर फ्लावर्स है बट वो कभी फ्रूट और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? प्लांट डायशियस है और ओनली पिस्टिलेट फ्लावर है, डायशियस है और दोनों पिस्टिलेट और स्टेमिनेट प्रेजेंट है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज मोनोशियस, क्या मोनोशियस फ्लावर कौन से होते हैं और डायशियस कौन से होते हैं। देखो, मोनोशियस कौन से होते हैं? मोनो और डाई को देख के आपके मन में क्या आना चाहिए? मोनोशियस की जब बात हो रही है मीन्स एक, मोनो मीन्स एक होता है, तो एक में ही जब दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल, तो वो होते हैं मोनोशियस। डायशियस में दोनों अलग अलग होंगे, दो होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही जेंडर प्रेजेंट होगा, तो वो होता है डायशियस प्लांट या फ्लावर, ठीक है। तो अब क्या सिचुएशन हो सकती है कि फ्लावर डाइकोटिलिडनस प्लांट है, उस पर फ्लावर्स प्रेजेंट है बट फ्रूट और सीड नहीं आ रहे उस पर, तो क्या सिचुएशन हो सकती है? इमेजिन करके एक बार ये लॉजिकली सोच के देखना है। अगर प्लांट डायशियस है मीन्स या तो उसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स है, मेल फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर एक हो सकता है कि वो पिस्टिलेट फ्लावर है, उस पर पिस्टल प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है, सिर्फ उस पर फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब पोलिनेटर्स उस पर एंथर्स छोड़ के जाएंगे, ठीक है, एंथर नहीं सॉरी पोलन ग्रेन्स छोड़ के जाएंगे। तो उस केस में हमें पोलन ग्रेन्स छोड़ने के लिए पोलिनेटर्स की ज़रूरत है। अगर प्लांट फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, पिस्टिलेट फ्लावर है। इन केस अगर स्टेमिनेट फ्लावर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, तो वो मेल गैमेट तक तो आ नहीं सकते, तो इसलिए ये एक तो सिचुएशन हो सकती है। इन केस अगर मोनोशियस प्लांट है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, स्टेमन भी पिस्टिल भी, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है और सीड प्रोड्यूस हो सकता है। बट हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ना फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा, तो क्या सिचुएशन होगी? प्लांट मोनोशियस है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्लांट डायशियस है और सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर है उस पर, ठीक है, क्योंकि फीमेल तो नॉन मोटाइल होती है ना, तो वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो नहीं मूव करेंगे, तो ये सिचुएशन हो सकती है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल layers of microsporangium in anther are respectively। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल लेयर बतानी है माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल प्रेजेंट होती है, 4 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट होती है, देन उसके बाद होती है एंडोथीशियम लेयर, एंड देन मिडल लेयर, एंड लास्ट वन जो इनर मोस्ट होती है दैट इज टैपिटम। तो ये 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से जो इनर मोस्ट होती है वो टैपिटम होती है, आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस होती है। तो इसने यही पूछा है, पहले आउटर मोस्ट तो एपिडर्मिस और इनर मोस्ट कौन सी है? इनर मोस्ट इज टैपिटम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एपिडर्मिस एंड टैपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अक्कर्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में मियोसिस कहाँ पे होती है? एंडोथीशियम में, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर पोलन ग्रेन में। तो जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो जो एंथर डेवलप करता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है स्पोरजिनस टिश्यू के अंदर, उसमें मियोटिक डिवीजन्स होती है, देन माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है,
उसके बाद डिहाइड्रेशन होती है। जब डिहाइड्रेशन के बाद जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है फिर वो अलग हो जाता है और पोलन ग्रेन बनाता है, फिर उसमें लेयर्स बनती हैं आगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मियोसिस किसके अंदर होती है? एमएमसी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोशियम। हमें वो पेयर सिलेक्ट करना है जो गाइनोशियम से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। तो गाइनोशियम होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जिसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं। अब उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। और तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये देखते हैं किन में है। अब इसके अलावा भी चीज़ें दी है जैसे प्लेसेंटा है, एम्ब्रियो सैक। और अब देखते हैं जो प्लेसेंटा होती है वो क्या होती है? ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये भी हो जाएगी इसमें इन्वॉल्व। नेक्स्ट ओव्यूल्स की अगर हम बात करें तो ओव्यूल जो ओवरी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें मियोटिक डिवीजन बन के फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अपना? ऑप्शन ए। इसमें जितने भी इन्होंने दिए हैं स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लेसेंटा, ये सब गाइनोशियम से रिलेटेड है। थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस फ्लावर का बेस बनाता है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट टैपिटम। टैपिटम किसकी होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर होती है, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड इसमें स्टेमन ओड हो गया। ठीक है, तो इस ओड की वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ओव्यूल आर। इनर मोस्ट से शुरू करना है तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ओव्यूल के पार्ट्स की। इसके लिए ना डायग्राम एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो आना चाहिए आपको। सबसे इनर मोस्ट से अगर हम बात करें तो इनर मोस्ट क्या होता है? एग। देन एम्ब्रियो सैक होता है, उसके बाहर क्या होते हैं? न्यूसेलस। एंड ये क्या बन गया? देखो पहले एग होता है, देन एग से बाहर एम्ब्रियो सैक, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, देन न्यूसेलस, देन इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अपना? ऑप्शन बी, एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट। ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये डायग्राम है, इसमें सबसे अंदर की तरफ क्या है? एग सेल, जो एग सेल है। देन उसके बाहर ये एम्ब्रियो सैक, और ये न्यूसेलस, और उसके बाहर ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर और इनर। तो ये है डायग्राम कंप्लीट। इस कंप्लीट डायग्राम को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। फर्स्ट कई 4 ऑप्शन है और इनमें से फिर हमें सिलेक्ट करना है ABCD। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। बिल्कुल सही है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। डायग्राम दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे 3 ये सेल है, ये 3 सेल है, 3 सेल नीचे हैं, और एक ये कंप्लीट सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं। तो सेल कितनी होगी? 3 3 6 और 1 7, 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस की बात करें तो ये देखो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर एक सेल में। यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो 6 न्यूक्लियस ये, और बीच वाली जो सेल होती है उस सेंट्रल सेल, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो 6 और 2 यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और हमें करेक्ट ही चूज करनी है। नेक्स्ट इज इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के आउटसाइड नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो जाएगी। इट हैज़ एन एग अपरेटस सिचुएटेड एट चालाजल एंड। ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो जो एग अपरेटस है वो कौन से एंड पे प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल एंड पे। और इसने जबकि बोला है
एक मिनट, लेट मी डिलीट इट। इसने बोला है चला जा लैंड पे, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारी करेक्ट कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोगैमी कैन अकर इन कैस्मोगैमस फ्लावर इफ पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोगैमी क्या होता है। ऑटोगैमी होता है सेल्फ पोलिनेशन, जब प्लांट सेम प्लांट का सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, तो जिसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं। और जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं वो ओपन फ्लावर्स होते हैं, उनमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है। अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस की, तो क्लिस्टो को आप क्लोज से याद रखना, ठीक है। क्लिस्टो मीन्स क्लोज, जो बंद फ्लावर होते हैं। अब उनके अंदर तो ऑटोगैमी ही होगी। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, तो उसमें उसी फ्लावर का जो पिस्टिल है वो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन से पोलिनेट होगा। तो इस तरह से क्लिस्टोगैमस में तो ऑटोगैमी होती है जो क्लोज फ्लावर होते हैं, और जो ओपन होते हैं जिसे हम कैस्मोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ऑटोगैमी कब पॉसिबल है, जब प्लांट फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स सेम टाइम पे मैच्योर हों, तभी ऑटोगैमी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ पोलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर से रिलेटेड है, अभी बताया था इस चीज़ के बारे में कि कैस्मोगैमस कौन से होता है और क्लिस्टोगैमस कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ ऑटोगैमी ही होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्योंकि उसके अंदर दोनों मेल फीमेल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। नेक्स्ट इज कैस्मोगैमस, ये तो बिल्कुल सही है, बट स्टिल अदर स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। कैस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगैमी। हमेशा ज़रूरी नहीं है कैस्मोगैमस जिटोनोगैमी ही परफॉर्म करे, ऑटोगैमी भी कर सकते हैं ये। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगैमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। नहीं, वो क्लोज है तो बाहर से तो आ ही नहीं सकता ना। तो कैस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। कैस्मोगैमस दोनों करते हैं, ऑटोगैमी भी कर सकते हैं और जिटोनोगैमी भी कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट। कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज हैं प्लांट की जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर एंड स्टिग्मास आर लॉन्ग एंड फेदरी। दीज मॉडिफिकेशंस फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय। ये जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं तो ये क्या शो कर रही हैं कि जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होगी। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई हुई हैं, जिसमें लार्ज नंबर में पोलन्स प्रेजेंट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लाइट होंगे और वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है, लॉन्ग है, फेदरी है, तो ये वेल एक्सपोज्ड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इंसेक्ट्स को जो पॉलिनेट करते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। इसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। और जो वाइंड पॉलिनेटेड होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है मेनली। एनिमल्स के अंदर तो जूफिली बोलते हैं उसे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज From among the situations given below, choose the one that prevents both autogamy and जिटोनोगैमी। जिसमें दोनों ही नहीं होंगी, कौन सी हो सकती है वो। मोनोशियस और डाइशियस प्लांट के बारे में दिए है ऑप्शंस। तो डाइशियस प्लांट में सिर्फ मेल होगा या फिर सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होगा, तो उसमें ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी ये नहीं हो सकते, इसमें प्रिवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर मीन्स एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे पॉलिनेशन पॉसिबल
हो अगर, तो वो ऑटोगैमी होता है। और जिटोनोगैमी होता है जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, एक ये और एक ये, अगर दोनों ही प्लांट, इस प्लांट का एंथर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके पॉलिनेशन कर रहा है, तो जिटोनोगैमी होता है। बट अगर प्लांट ही डायशियस है, डायशियस प्लांट का मतलब सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होगा उस पर, या तो वो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा, तो ऐसे में तो चांस है ही नहीं ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी होने का। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। कौन सा हैप्लॉइड, सबसे पहले बताना है हैप्लॉइड कौन सा है, देन डिप्लॉइड एंड देन ट्रिप्लॉइड, तीन सब में दिए हुए हैं। तो देखो, फर्स्ट इज सिनर्जिड। सिनर्जिड की प्लॉइडी क्या होती है, एन। जाइगोट सबको पता है 2n होता है। एंड PEN जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी प्लॉइडी क्या होती है 3n। ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसकी 3n कैसे होती है, क्योंकि जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज करेगा हैप्लॉइड मेल गैमेट के साथ, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, तो इसकी प्लॉइडी 3n होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। जो एम्ब्रियो सैक पे सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कौन से होते हैं, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स। ठीक है, सिनर्जिड्स डीजनरेट करके जाइगोट बनाते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्व्स डायशियस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रेलिवेंट। कौन सा है जो रेलिवेंट नहीं है, बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन और कलेक्शन ऑफ पोलन। तो इमैस्कुलेशन होगा, क्योंकि देखो इमैस्कुलेशन क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। इमैस्कुलेशन मीन्स होता है एंथर को रिमूव करना। अगर प्लांट डायशियस है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्रेजेंट होंगे, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो एंथर को रिमूव करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर। जो टिपिकल डाइकोटिलिडनस प्लांट एम्ब्रियो होता है वो उसके अंदर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो जो होता है वो मोनोकोटिलिडनस होता है जिसमें 1 कोटिलिडन होता है, स्केटुलम जैसे। और ये जो हमें ग्रास दिया हुआ है ये भी उसी का एग्जाम्पल है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो टिपिकल डाइकोट प्लांट है उसमें कोटिलिडन होता है, और जो ग्रास होता है उसको जो मोनोकोटिलिडनस का एग्जाम्पल है तो उसमें 1 कोटिलिडन होता है जिसे हम बोलते हैं स्केटुलम, और इसका एग्जाम्पल इज ग्रास, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन प्लांट्स ऑफ अ सेक्सुअल apparatus is used for forming embryo without fertilization is called। क्या बोलते हैं हम, जब एम्ब्रियो बन रहा हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स सीड फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। इसके अलावा जो ऑप्शन है उनका भी पता होना चाहिए आपको। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी जब फ्रूट की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स बनेंगे वो सब सीडलेस होते हैं, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है इसमें, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, बनाना होता है। एपोमिक्सिस में ना जो सीड बनता है वो एम्ब्रियो बनेगा, जो आगे सीड से वो एम्ब्रियो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसमें सीड प्रोडक्शन स्पोर प्रोडक्शन कुछ नहीं होता। लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी बी एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फ्लावर if the megaspore mother cell forms megaspore without undergoing meiosis and
if one of the megaspore develops into embryo sac, its nuclei would be. तो इसमें मियोसिस में नहीं गई वो, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। और तो जो एम्ब्रियो सैक है वो उसकी प्लॉइडी बतानी है, वो डिप्लॉइड होगा। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें विदाउट रिडक्शन डिवीजन डिप्लॉइड सेल्स बनती है और फिर बिना फर्टिलाइजेशन के वो एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेनन वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है। और ऐसे फ्रूट्स में सीड भी नहीं होता, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किस में प्रोड्यूस होते हैं, तो आपका एग्जांपल भी पता होना चाहिए प्लस इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे। तो इसके एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट, बीन, ये एग्जाम्पल है इसके। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ये नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। तो जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो क्या करता है, जो पोलन ट्यूब की एंट्री है उसे गाइड करता है सिनर्जिड्स में ओव्यूल के अंदर। फिलीफॉर्म अपरेटस ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन टेरिस, फ्यूनेरिया, लिलियम या फिर पाइनस। तो मेल गैमेटोफाइट ये सबसे कम होता है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इस यहाँ पे 2 या 3 सेल्ड होता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, लिलियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स। जिटोनोगैमी का मतलब क्या होता है, जब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स पे पोलिनेशन हो, मीन्स एक फ्लावर से जाके दूसरे फ्लावर पे पोलिनेशन हो, उसे हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। तो इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन्स फ्रॉम एंथर फ्लावर of same plant. Fertilization of a flower by the pollen from the anther from the same flower. सेम फ्लावर में नहीं होता है, ऑटोगैमी होती है सेम फ्लावर में। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर टू अनदर प्लांट, अनदर प्लांट में जीनोगैमी आ जाती है। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर of another plant belonging to a distant population। another plant आ गया तो ये जीनोगैमी हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम से अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम प्लांट्स कैन कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफेक्शंस इन सम पीपल। बिल्कुल सही है, कुछ पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सिक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दैम। ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेग्रेंस का भी यूज करते हैं पोलिनेशन के लिए। नेक्स्ट इज हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। नहीं, जो हनी है वो प्रोड्यूस की जाती है वर्कर बीज के द्वारा। कैसे, जब वो नेक्टर को यूज करके, नेक्टर के अंदर जो फ्रक्टोज होता है उसे यूज करके बनाते हैं ये हनी, ना कि पोलन ग्रेन्स को डाइजेस्ट करके। तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ये भी बिल्कुल सही है, बट हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट। तो ये है इनकरेक्ट, इस पे लगा दिया गलती से टिक, ठीक है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। इनमें किसके अंदर पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है बट वो सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे ऑटोगैमी के।
ऑप्शंस आर जीनोगैमी, एपोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो जिटोनोगैमी में जो जेनेटिकली, जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है जेनेटिकली सिमिलर, तो जिटोनोगैमी में जेनेटिकली सिमिलैरिटी देखी जाती है ऑटोगैमी की तरह, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम प्लांट के हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म अपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किसका होता है फिलीफॉर्म अपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर? न्यूक्लियर एम्ब्रियो, एल्यूरोन लेयर, सिनर्जिड्स या फिर जनरेटिव सेल। तो सिनर्जिड्स पे प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इस चैप्टर के हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। 29 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इस चैप्टर की हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट वन शॉट करें, रिवीजन कर लेना उसकी, ताकि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपसे इजीली हो जाए। कोई क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहा है या गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना एनसीईआरटी से। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई बात नहीं फिर देख लूँगा, और वो प्रोक्रास्टिनेट करते करते ना तुम उस चीज़ को छोड़ रहे हो। ये चीज़ नहीं करनी है, गलतियों को इम्प्रूव करना है, गलतियों पे काम करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिवाइज करके रहना, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, राधे राधे।